डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि परिमल नाथवानी जी किसी के पार्टी के सदस्य नहीं है। उन्हें 30 वोट मिला, जिसमें 2 अमान्य हुए, 28 मान्य हुए। तो सबसे बड़ी बात है कि वो सदस्य नहीं हुए। जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके सब विधायक कैसे उनको वोट दे दिए, किस एवज में दिए, एक ये भी सवाल उठता है। दूसरी बात की जो के राजू का जो बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं, उनपे तो हमारे नेता ने भी हमारे जो पार्टी के वहां गए थे पर्यवेक्षक, राष्ट्रीय महासचिव हैं भोला प्रसाद यादव जी, उन्होंने भी कहा कि हमारे जो आरजेडी के 4 विधायक थे, चारों विधायक ने बल्कि नेता के आदेश मानते हुए पर्यवेक्षक को दिखाया, वोटिंग करते समय दिखाया कि हम किसको वोट कर रहे हैं, इतनी विश्वसनीयता के साथ। तो ये तो पर्यवेक्षक जो कांग्रेस के हैं, उन पर तो कार्रवाई पार्टी को करनी चाहिए। और माले की तरफ से पत्र भी लिखा गया है खड़गे साहब को कि वैसे जो मतलब आज निराधार और इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कोई अगर देता है सचिव प्रदेश से प्रभारी होकर, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ, मार्च में बिहार में चुनाव हुआ था राज्यसभा का, और उसमें 4 विधायक नहीं पहुंच पाए थे, जिसमें से एक आरजेडी के थे और 3 कांग्रेस के थे। उसके बाद आपने देखा कि आरजेडी के विधायक का जो भी बयान आया, बीमारी उमारी का माँ के, कांग्रेस के 3 विधायकों का बयान आया कि हमें पार्टी की तरफ से कोई निर्देश नहीं था और हमें कैंडिडेट पसंद नहीं आया, इसलिए हमने नहीं गया। उसके बाद भी आरजेडी का कोई भी सीनियर नेता उस पर इस तरह का बयान सार्वजनिक रूप से नहीं दिया, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि हमको कोई निर्देश नहीं था और पसंद नहीं आया। आरजेडी का कोई विधायक कभी ऐसा नहीं कर सकता कि हमको पसंद नहीं था। उसके बाद आरजेडी के जो विधायक नहीं आए, आप देखे होंगे कि उसके बाद से किसी भी कार्यक्रम में तेजस्वी जी के साथ या कोई बड़े नेता के साथ मंच पे आपको नहीं दिखे होंगे। लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक जो हैं, उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी कई जगह मंचों पर दिखे। तो स्थिति जो है वह कांग्रेस का जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही। वैसा बयान देने से उनको परहेज करना चाहिए और उनको अपना आत्मचिंतन करते हुए समीक्षा करनी चाहिए। और जैसा कि धीरज जी ने कहा कि जो देश में सांसद और विधायक जो चल जा रहे हैं एनडीए की तरफ, तो आप जो कह रहे हैं अंतरात्मा की जब आवाज सुन रहे हैं, तो वह अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं या भय लोक में जा रहा है या क्या बोलते हैं पैसों की खनक से जा रहे हैं, इस पे भी विचार करना होगा। आप उसे अंतरात्मा अपने से कहकर आप नहीं खारिज कर सकते हैं। अरे दिनेश पाल जी, हिमांशु जी, जिस तरह से आपके वरिष्ठ पत्रकार प्रेम जी, कितना वरिष्ठ है मुझे नहीं पता, मैं उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जो जिस तरह की बात की, जितना वाहियात और स्तरहीन बात की उन्होंने, और इतना सफेद झूठ जो बोल रहे हैं वो कि सिंगापुर में डील हो रहा था, मतलब पता नहीं 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 कहां से। नहीं, थोड़ा आपको हो सकता है दिनेश जी समझने में गफलत हुई हो। प्रेम कुमार जी ने दो बातें कही, बोले कि ना तो इनकी कोई पुष्टि होती है, चर्चाओं में जो बात लाई गई और जो चर्चाओं में रही उसके अंतर्गत उन्होंने कहा ये चर्चा है, इसकी कोई पुष्टि नहीं। तो आप उसे प्रेम कुमार जी के ऊपर दिल पर मत लीजिए, चर्चा तो है ना। अब आप प्रेम कुमार जी से इतना नाराज हो रहे हो, तो इससे ज्यादा नाराज तो कांग्रेस में हो। कांग्रेस का प्रभारी तो खुल के कह रहा है, ये तो प्रेम कुमार जी तो बोल रहे हैं ऐसी चर्चाएं हैं। कांग्रेस प्रभारी ने तो सीधे खुलकर कहा आपकी पार्टी के सम्मान में कि आपके चारों विधायकों ने परिमल नथवानी को वोट दिया, हमारे साथ धोखा किया। अब बोलो दिनेश जी। देखिए हिमांशु जी, प्रेम कुमार जैसे तमाम पत्रकार ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस तरह का प्रोपेगेंडा और परसेप्शन गढ़ते रहे हैं हमारी पार्टी के प्रति, जो जी कई परसेप्शन समाज में गलत तरीके से गया है। जी जैसे में जिसमें से एक भूरा बाल साफ का वाला परसेप्शन लालू जी बार बार कहते रहे कि हम कभी नहीं कहे, लेकिन इन्हीं की तरह के कुछ पत्रकार जो परसेप्शन गढ़ के गलत ह्यूमर फैला दिए, इन्हीं की तरह के पत्रकार जंगल राज का परसेप्शन गलत तरीके से फैलाकर ह्यूमर फैलाया, जो लंबे समय तक चला। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बिना आधार के वाहियात बात करके और झूठी बात करके परसेप्शन मत गढ़िए। जी दूसरी बात इन्होंने एक और सुन लीजिए, दूसरी बात इन्होंने एक बात और कही कि परिमल जी वाकई इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, इनके मुंह से निकला है। अगर जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे तो फिर भाजपा के 21 विधायक उन्हें वोट क्यों दिए, ये बताया। और जैसा कि रत्नाकर जी कह रहे जमीन जागने की, जहां दो दूसरे पार्टियों के पास दो चार आज 16 विधायक है, उनके पास तो 21 विधायक थे, उनके विधायकों की जमीन कैसे जगी जो निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दिए। तो जी इस तरह के वाहियात बात परसेप्शन मत करिए। हम शुरू में से भी कह रहे हैं कि हमारे पार्टी की तरफ से भोला जी को जिम्मेदारी जो आदरणीय भोला जी को जिम्मेदारी दी गई थी, और हम लोग जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है कि संघ और भाजपा से अगर कोई मजबूती से लड़ता है, चट्टानी एकता के साथ लड़ता है, तो वो आरजेडी है। हम लोग पार्टी को चाहे जितना परेशान करें, चाहे एजेंसियों को कितना दुरुपयोग करें, लेकिन उनके सामने हम लोग झुकते नहीं है, लड़ते हैं। और हम हमारे हमारे विधायक जाएंगे बीजेपी को वोट देने, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार वोट देने जाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है कि आरजेडी के उम्मीदवार कोई विधायक जाके बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे दें।
वो हमसे ज्यादा फिर रही बात सिद्धांत बिठा के, तो माले की भी मैं जहां तक जानता हूँ माले सोच भी नहीं सकता कि उनको दें। तो इस तरह के हम कह रहे हैं कि जो बयान आया है के राजू जी का, वह गैर जिम्मेदाराना है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सार्वजनिक रूप से वैसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। और हम अपने कांग्रेस, हम बोल रहे हैं कि हमारे पार्टी के शीर्ष नेता, कांग्रेस के शीर्ष नेता से बात करेंगे इस मामले में, उसकी समीक्षा करें कैसा बयान क्यों दिया उन्होंने, ऐसा बयान क्यों दिया। पर आप प्रेम कुमार जी से बड़ा नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा कि जमीर ऐसे जाग गया। तो आपके अनुसार 21 भाजपा विधायकों के जमीर कैसे जाग गया। बोले थे रत्नाकर जी पे, हम बोले रत्नाकर जी ने कहा जमीर जागने की बात, कैसे जाग गया, हम आपसे पूछ रहे हैं। जी दिनेश जी। नहीं नहीं, वो तो देखिए मैं तो कह रहा हूं कि वो जमीर जागने की बात रत्नाकर जी ने कहा, तो रत्नाकर जी के ज्यादा विधायकों ने उनको वोट दिया है, तो वो उनको मालूम है जमीर जागने का, तो उनको बताना चाहिए कि जमीर कैसे जगा उनके विधायकों का या उनके साथी का और विधायकों का, तो वो तो बेहतर झारखंड बता। में तो